Our next topic is oxidation and reduction. Oxidation and reduction कि भाई oxidation क्या है? Oxidation and reduction. Oxidation and reduction. First है oxidation. क्या है oxidation? Oxidation is addition of oxygen and removal of hydrogen. मतलब अगर एडिशन कहीं भी ऑक्सीजन का हो रहा है तो वहाँ पे भी क्या होगा? ऑक्सीडेशन. अगर रिमूवल ऑफ मतलब माइनस कहीं से हाइड्रोजन हो रहा है उसको भी क्या बोला जाएगा? ऑक्सीडेशन. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ. अगर आप किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना रहे हो और आपको कहाँ दिख रहा है कहीं ऐड हुआ ऑक्सीजन का, जैसे ये लिखा C+O2, क्या लिखा? CO2, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. अगर कहीं रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब रिएक्टेंट में हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या हुआ उससे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन. एक थर्ड स्टेप है, तो थर्ड जो डेफिनेशन है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन बेस पे क्या होती है ऑक्सीडेशन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो क्या होता है? इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन. पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? ऑक्सीडेशन. ठीक है ना. नेक्स्ट इज रिडक्शन. नेक्स्ट है आपके पास रिडक्शन है. रिडक्शन है तो उसको रिडक्शन के बारे में भी देख लो. रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा आपने? ऑक्सीडेशन में क्या डिस्कस किया? ऑक्सीडेशन में डिस्कस किया बेटा कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ भी हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. और ले लो ना बेटा, वो रिएक्शन है N2 + H2 क्या बनाएगा? 2NH3 बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यहाँ पे 2 है, इसको बैलेंस करेंगे ज़रा. बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, यहाँ कितने हो गए? 6, तो यहाँ 3 लगा लो, बैलेंस हो जाएगा. तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन में पता है ना आप लोगों को? कॉपर ऑक्साइड लिया. कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? कॉपर ऑक्साइड हमने पढ़ा नहीं है वो क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी में कि भाई कॉपर को अगर हम क्या करेंगे? कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? ये कॉपर ऑक्साइड. क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड. और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का. किस कलर का होता है? यहाँ पे कॉपर किस कलर का था? ब्राउन कलर का था. जब उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया, मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो किस कलर का बन गया वो? कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का. इस ब्लैक कलर को वापस मैंने किस कलर में लाना है? ब्राउन कलर में. मतलब कॉपर ऑक्साइड को फिर से वापस किस में चेंज करना है? कॉपर में. किस में वापस चेंज करना है? कैसे चेंज होगा? उससे ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा. अगर कहीं से ऑक्सीजन हटाना है तो क्या लाना पड़ेगा उसके सामने? रिड्यूसिंग एजेंट. क्या लाते हो आप भाई? रिड्यूसिंग एजेंट लाते हो कि नहीं लाते हो? अगर मैंने कॉपर ऑक्साइड के सामने हाइड्रोजन ला लिया तो हाइड्रोजन क्या करेगा? क्या करेगा? ऑक्सीजन को खींच देगा. तो क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस वाटर बन जाएगा. तो यहाँ पे देखो बेटा क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यहाँ था रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में है नहीं है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो क्या होती है बेटा? रिडक्शन. या तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए या तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए. वो किस में कंसिडर किया जाता है? या तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का अगर किसी रिएक्शन में, हमने पढ़ा भी तो था आई थिंक, गेन ऑफ क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होता है. गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑल्सो अ रिडक्शन. नेक्स्ट आपके पास इसी टॉपिक में आएंगे. देखो समझ आए क्या? समझे? एक बारी मैं रिपीट कर लूँ. ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऐड होना, जैसे C+O2 CO2, ऑक्सीजन ऐड हो रही है. ठीक है ना. ऐड कब चीज़ें होती है? जब कहाँ लिखी जाती है? रिएक्टेंट में. कहाँ लिखी जाती है? रिएक्टेंट में. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अगर इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे अब इसकी डिफाइन करें. रिडक्शन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. ध्यान देखो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन किया और दूसरी रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का
क्या कर दिया यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन था, उसको हटा दिया। आपने केस पे स्टडी में क्वेश्चन पढ़ा हुआ है कि सर कॉपर को हीट किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है, और कॉपर होता है ब्राउन कलर का और जो रेडिश ब्राउन कलर का, और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का। उस ब्लैक कलर को वापस, मतलब कॉपर ऑक्साइड को वापस कॉपर बनाना है, कॉपर ऑक्साइड को वापस कॉपर बनाना है, तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी चीज लाओ जो ऑक्सीजन को खींचेगी। कौन खींचेगी ऑक्सीजन? या तो हाइड्रोजन खींचेगी या तो कोक, कार्बन खींचेगा, या तो कौन खींचेगा? कार्बन डाइऑक्साइड खींचती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, भी पढ़ते क्या होते हैं। ये लोग क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन को लेके चला जाएगा, वाटर बनाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा अलग। तो यहाँ क्या हुआ? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, क्या बोलते हैं उस तरह की रिएक्शन को? रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एज वेल एज, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होना और उसी रिएक्शन में रिडक्शन का भी होना, क्या बोलता है उसको हम? क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रही है और रिडक्शन भी हो रही है इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं हम उसको? रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है उसको। और रेडॉक्स रिएक्शन के लिए आप देख लो यहाँ, ये वाला रिएक्शन देख लो, ये जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट विल गिव जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये लिख दिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो सर यहाँ पे क्या हुआ और यहाँ पे क्या हुआ? सर इस कोक के पास देखो, कार्बन के पास ऑक्सीजन था नहीं था, यहाँ ऑक्सीजन आ गया, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुआ इसमें कि नहीं हुआ? तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीलेशन। तो ये सर यहाँ तो क्या हो गया? ऑक्सीलेशन। क्या हो गया? ऑक्सीलेशन। पर यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन था बट यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसका मतलब रिमूव हो गया ऑक्सीजन। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। ये हुआ ऑक्सीजन के बेसिस पे, मतलब जिस एक ही रिएक्शन में ऑक्सीलेशन का भी होना, रिडक्शन का भी होना इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। उसका जो है वो रिडक्स, इस रिएक्शन को लिख रहा हूँ, मैंगनीज MnO2 प्लस HCl। अच्छा, बैलेंस ज़रूर करें जब भी लिखिए आप रिएक्शन को, अब बैलेंस करते ज़रूर चले। तो ये हो जब बनाएगा बेटा आपके पास मैंगनीज क्लोराइड और साथ में बनेगा H2 और Cl2O, H2O और Cl2। जब भी आप इसको बैलेंस करो तो इसको बैलेंस कर देना। बैलेंस मेटल में एक यहाँ है, एक यहाँ है, बैलेंस है ये। उसके बाद नॉन मेटल में कौन आ रहा है आपका? क्लोरीन है। क्लोरीन का एक यहाँ है, यहाँ एक, यहाँ एक है, यहाँ दो है, तो दो लगा दो भाई, ठीक है ना। उसके बाद मेटल में कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। अब हाँ, ऑक्सीजन की तरफ चलते जाओ लो। ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन के यहाँ कितने हैं? ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, वहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हैं? 1 है। तो ऑक्सीजन के यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या लगा लो भाई? 2 लगा दो। तब हाइड्रोजन को चेक कर लो, हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 है और यहाँ कितने हैं? 2 2 4। मैंने 4 लगा दिया, छोड़ो परे, 4 लगा दिया। क्लोरीन का कितना हो जाएगा भाई? क्लोरीन का कितना हो गया? 4 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना हो जाएगा? अच्छा, क्लोरीन का हमने देखा नहीं है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 और 2 कितने हो जाएंगे? 4। तो यहाँ पे क्या लग जाना था? 4। और हाइड्रोजन के लिए क्या देख लो, हाइड्रोजन यहाँ भी कितने हो जाएंगे? 4। और यहाँ पे कितने हैं? 4। ऑक्सीजन तो कितने? ठीक, सेम है ना। बैलेंस आता है आप लोगों का ना। तो यहाँ पे बता दो मुझे क्या हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे दिखाओ आप मुझे। यहाँ देख लो पहले क्या हो रहा है, फिर यहाँ देख लो क्या हो रहा है। यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड की तरफ देखो, यहाँ पे सबने देखो, यहाँ देखो मैंगनीज ऑक्साइड में यहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं है? क्या मैंगनीज के पास प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन इससे क्या हो गया? रिमूव। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन। तो यहाँ क्या दिखेंगे आप? रिडक्शन, ठीक है बेटा। और यहाँ पे देख लो क्या होता है, यहाँ क्लोरीन के पास क्या था? HCl। वहाँ क्लोरीन के पास HCl है नहीं, इसका मतलब सॉरी, यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है नहीं है। हाइड्रोजन का क्या हो गया यहाँ से? रिमूव। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है? ऑक्सीलेशन। होता है कि नहीं है? ऑक्सीलेशन होता क्या है? या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, या तो हाइड्रोजन का रिमूव हो जाए, और या तो जो है रिडक्शन में क्या पड़ा, या तो हाइड्रोजन गेन हो जाए या तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाए किसी रिएक्शन में। ये तो पता है कि नहीं है? कोई डाउट है किसी में भाई? ऑक्सीलेशन is called oxidation. The next one is reducing agent and oxidizing agent. किन को आप reducing agent बोलेंगे और किन को आप oxidizing agent बोलेंगे? Oxidizing agent क्या होते हैं? Agent is, what are the oxidizing agent and what are the reducing agent?
रिड्यूसिंग एजेंट कौन से है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे दूसरों को, विच प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। मतलब जो दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे वो क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरों को ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करेंगे बेटा? जिनके पास खुद के पास ऑक्सीजन होगी। तो जिनके पास भी ऑक्सीजन होती है बेटा वो क्या होते हैं बेटा? सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था नाइट्रिक एसिड HNO3, क्या इसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो ये कौन सा एजेंट काम करेगा? ये कौन सा एजेंट काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ मैंगनीज ऑक्साइड की बात करो, इसके पास ऑक्सीजन है कि नहीं है कि नहीं है? तो ये क्या प्रोवाइड कर सकता है दूसरों को? ऑक्सीजन। तो ये कौन सा एजेंट हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दूसरों को तो ऑक्सीजन दी इसने और खुद के पास क्या आ जाए? इसके पास मतलब हाइड्रोजन आए चाहे नहीं आए, क्लोरीन ही आ गया। मतलब दूसरों को तो ऑक्सीजन दे दी और खुद के पास इस रिएक्शन में क्या आएगी? क्लोरीन। मतलब दूसरा, तो ये कौन सा एजेंट हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? विच प्रोवाइड हाइड्रोजन टू अदर्स। रिड्यूसिंग वो होते हैं जो दूसरों को क्या देंगे? हाइड्रोजन देंगे और खुद के पास क्या आएगी? ऑक्सीजन। खुद के पास ऑक्सीजन आए चाहे नहीं आए चाहे। यहाँ देख लो तुम, हम बात करें यहाँ पे उसकी क्लोरीन की, दूसरों को क्या दे रही है? हाइड्रोजन दिया इसने, क्लोरीन ने। किसको दिया? हाइड्रोजन बेटा। यहाँ वाटर बन गया यहाँ पे और खुद के पास आया, इसके पास ऑक्सीजन आया नहीं। मतलब दूसरों को क्या दिया इसने? हाइड्रोजन। क्या दिया? हाइड्रोजन। जब अगर इसने दूसरों को हाइड्रोजन दिया तो कौन सा एजेंट बन गया? ये रिड्यूसिंग एजेंट। तो बेटा याद रखो, दूसरों को हाइड्रोजन वो देगा जिसके पास खुद के पास होगा, और दूसरों को ऑक्सीजन वो देगा जो उसके पास होगा। तो जितने भी जिसके पास ऑक्सीजन है, जैसे यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड, ये कौन सा एजेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या काम कर रहा है? तो डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ। जो दूसरों को तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन देंगे। रिड्यूस इटसेल्फ का मतलब है अपने पास क्या आएगी? उनके पास हाइड्रोजन। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? विच प्रोवाइड हाइड्रोजन टू अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, सॉरी, विच प्रोवाइड हाइड्रोजन टू अदर्स एंड ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। मतलब दूसरों को तो हाइड्रोजन देंगे पर खुद के पास ऑक्सीजन आए चाहे नहीं आए। अगर आ गई ठीक है, अगर नहीं आए तो भी मतलब दूसरों को यहाँ देखा HCl में देखो Cl, दूसरों को तो हाइड्रोजन दे रहा है, खुद के पास नहीं है। तो मतलब दूसरों को हाइड्रोजन वही देगा जिसके पास खुद के पास होगी। तो दीज आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इससे पहले मैंने क्या बोला आपको? यहाँ पे देख लो इस एग्जांपल को, CuO, इसको मैंने ऑक्सीजन हटाना था, ऑक्सीजन का रिमूव करना है। तो ऑक्सीजन को कौन अपने पास लेगा भाई? कौन सा एजेंट लेता है? कौन सा एजेंट लेता है? रिड्यूसिंग एजेंट। अभी तो बोला हमने, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को क्या दे रहा है? हाइड्रोजन। और खुद के पास क्या आ रही है उसके पास? ऑक्सीजन। तो रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे होते हैं जो खुद के पास ऑक्सीजन ले लेते हैं, दूसरों को क्या देते? हाइड्रोजन। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया मैंने। यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा? इससे क्या ले लेगा? ऑक्सीजन। मैंने कार्बन लिख दिया, कार्बन क्या करेगा? इससे क्या ले लेगा? ऑक्सीजन ले लेगा और कॉपर को क्या कर देगा? अलग। तो कार्बन क्या हुआ यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो दूसरों को हाइड्रोजन दे रहे हैं पर खुद के पास क्या आ रही है? ऑक्सीजन आ रही है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से है? जो दूसरों को क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। और खुद के पास क्या आएगी? हाइड्रोजन आ जाएगी। दे आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो ये था आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ठीक है। उसके बाद आपके जो रेंसिडिटी है, रेंसिडिटी और रेंसिडिटी के बारे में आपने डिस्कस किया कि भाई फूड आइटम कैसे ख़राब होती है, कि भाई नाइट्रोजन गैस फ्लश्ड, क्योंकि नाइट्रोजन गैस अब जैसे ही आप डालोगे किसी भी फूड आइटम के अंदर तो वो क्या करेगा? फूड आइटम के जैसे ये चिप्स के पैकेट होते हैं बेटा, उसमें नाइट्रोजन गैस क्यों फिल्टर की होती है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो है वो चिप्स के पैकेट के अंदर जो चिप्स है उसके साथ रिएक्ट नहीं करती है। ठीक है ना। और अगर वो जो चिप्स है जितने भी है बेटा, अगर वो ऑक्सीजन एयर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन करेंगे। इसलिए वो एयर के साथ रिएक्शन ना करे चिप्स, इसलिए उसके अंदर क्या भरी होती है? नाइट्रोजन की होती है। दीज आर रेंसिडिटी। यही होती है रेंसिडिटी। इसमें फूड आइटम वगैरह खराब क्या क्या प्रिवेंशन की स्टेप है बहुत सी। और करोजन में देख लो, उसमें क्या डिस्कस किया है? उसमें तो डिस्कस किया आप लोगों किस तरह से जो है आयरन खराब होता है। आयरन के ऊपर रस्ट होना कब होता है बेटा? जब आयरन क्या हो जाए? आयरन ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन और वाटर दोनों के कॉन्टेक्ट में आए। अगर वो ऑक्सीजन दोनों के कांटेक्ट में आएगा, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर, तब क्या बनाएगा वो? आयरन ऑक्साइड और एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स। किस कलर में बनेगा वो? ब्राउन कलर लेयर चढ़ जाएगी उसके ऊपर, रेडिश ब्राउन कलर की। नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा था इसमें? इसको आयरन का खराब होना उसको क्या बोलते हैं आप?
रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने क्या पढ़ा हुआ है? कॉपर। कॉपर के बर्तनों में अगर कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अगर के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट के अगर वो कॉपर जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है? कॉपर कार्बोनेट। उसकी वजह से कॉपर के बर्तनों में कौन सी लेयर चढ़ जाती है? ग्रीनिश, ग्रीन। कॉपर के बर्तनों में कौन सी लेयर चढ़ जाती है? ग्रीन कलर। किसकी वजह से? कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से। और कॉपर कार्बोनेट कैसे बनता है? जब वो किसके साथ रिएक्ट कर जाए? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। लास्ट वन है, लास्ट वन कौन सा था बेटा? सिल्वर। सिल्वर के बाद साथ क्या पढ़ा था? सिल्वर अगर किसके साथ रिएक्ट कर जाए? सल्फर के साथ, तो क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड। क्या बनाएगा? सिल्वर सल्फाइड। जो अगर सिल्वर आए और सल्फर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा? सिल्वर सल्फाइड। तो किस कलर की कोटिंग हो जाएगी उसमें? ब्लैक कलर की। किस कलर की कोटिंग हो जाएगी? एक कोटिंग चढ़ जाती है ब्लैक कलर की। किसके ऊपर? सिल्वर की। तो चांदी के कड़े जो कुछ टाइम बाद काले ब्लैक कोटिंग चढ़नी शुरू हो जाती है। किसके बाद? सल्फर के साथ रिएक्ट करेगा। अगर कॉपर जो है वो CO2 के साथ और वाटर के साथ रिएक्ट करेगा या तो किस तरह की कॉपर के बर्तनों में किस तरह की लेयर चढ़ जाती है? ग्रीन कलर की। और आयरन, आयरन अगर ऑक्सीजन और वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करे, देखो रस्टिंग का एक रूल है, रस्टिंग तभी होगी, जंग तभी लगता है बट आयरन पे अगर वो वाटर और एयर दोनों के कॉन्टेक्ट में है। अगर वो वाटर के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, एयर के कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा तो भी नहीं होगा रस्ट। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है तो भी नहीं होगा वो रस्ट। अगर वो दोनों के कांटेक्ट में आएगा तो ही होगा वो क्या? रस्ट होगा ना। ये तीनों किसमें कोरोजन में पढ़ते हैं उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास ये हो गया आपका, ये रेंसिडिटी हो गया, ये हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो इसमें ये पूरा का पूरा हो गया बेटा। किस तरह से बेसिक, देखो हमने एक बार रिवाइज कर लेना किस तरह से बेसिक पढ़ा। बेसिक केमिस्ट्री, वैलेंसी चार्ट, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से की, किस तरह से बैलेंसिंग की, दो मेथड से बैलेंसिंग की। एक मेथड रहा आपका पास जो ऑर्डिनरी मेथड है और एक मैथमेटिकल वाली मेथड है। फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आपने क्या डिस्कस किया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। उसके बाद आपका ये पोर्शन हो गया, ठीक है।